ना क्रीम ना बटर ना काजू का पेस्ट। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप एक कढ़ाई पनीर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में घर पे बना पाएंगे और इसका जो टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई का मसाला बनाया जाता है। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है और इसके साथ में आपने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है। इससे टेस्ट अच्छा आता है और कलर भी बहुत ही बेहतरीन आता है। तो मिर्चों को आपने तोड़ के डालना है और इनके अंदर जो बीज होते हैं उनको आपने निकाल देना है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो आप तीखे वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, बट वो 1 से 2 ही डालनी है आपने, नहीं तो आपका कढ़ाई मसाला स्पाइसी हो जाएगा। 10 से 12 आपने काली मिर्च ऐड करनी है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। इन मसालों को हल्का सा आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। तो ओके, देखिए मसालों का कलर चेंज हो चुका है और मसाले यहाँ पे चटकना शुरू भी हो चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इन मसालों को आप ठंडा होने दीजिए। जैसे ठंडे हो जाएंगे इसके बाद आपने इनको दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। या तो ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप इनको कूट के भी यूज़ कर सकते हैं सब्जी में। तो मैंने मसाले मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं और इस तरह से आप इनका ना दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। ग्रेवी बनाने के लिए आपको 4 प्याज और 3 टमाटर चाहिए होंगे। जो प्याज टमाटर है इनको आपने बारीक काटना है। ये देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाइए, दूसरी साइड भी कट लगाइए। प्याज को आपने सीधा करके पकड़ना है और इस तरह से प्याज को आप चॉप कर सकते हैं। लास्ट का हिस्सा बच जाता है उसमें कट लगा के इसको भी एक बराबर कटिंग आप कर लीजिए, या फिर आप प्याज को 1/2 करके भी चॉप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो सारे प्याज आपने इसी तरह से काट लेना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी बना रहा हूँ तो प्याज टमाटर का यूज़ भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया ताकि थोड़ी ग्रेवी बने इसकी। जो टमाटर है इसकी जो आइज़ है इस तरह से आप उसको निकाल दीजिए और इसको आपने 1/2 करना है। जैसे आपने प्याज में कट लगाए थे वैसे आपने देखिए टमाटर में कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसको सीधा करके पकड़िए और इस तरह से आप टमाटर को भी फाइन चॉप कर सकते हैं। आप चाहें टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में मैंने आधी ग्रीन शिमला मिर्च ली है, आधी लाल शिमला मिर्च का यूज करेंगे। 2 मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं। जो शिमला मिर्च है इसको आपने जूलियन काटना है, बट थोड़ा सा मोटे मोटे पीसेस काटने हैं। ये देखिए इस तरह से, ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये पूरी तरह से गले ना वहाँ पे। और जो लाल शिमला मिर्च है उसको भी आपने इसी तरह से काट लेना है। प्याज को 1/2 कीजिए। 1/2 करने के बाद प्याज को भी मोटे मोटे जूलियन में आप इसको काट लीजिए, या फिर आप प्याज और शिमला मिर्च को क्यूब्स में भी काट सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। जो पनीर है मलाई पनीर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद अपने पनीर को भी देखिए फिंगर कटिंग में काटना है। जैसे हमने प्याज और शिमला मिर्च काटे हैं ना वैसे आप थोड़ा सा इसको लंबे लंबे कटिंग में काट लीजिए। कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से आप पनीर के पीसेज यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे पीसेज आपने इसके कर लेने हैं ताकि ग्रेवी में पकाते टाइम ये टूटे ना। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड किया है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि प्याज के साथ लहसुन का कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। थोड़ी सी मैं तीखा करने के लिए हरी मिर्च का यूज़ कर रहा हूँ तो 1 छोटा चम्मच मैंने बारीक कटी हरी मिर्च ऐड की है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। तो अब देखिए मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं किया प्याज का, इतना ही कलर आपने रखना है। आधा चम्मच इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। 30 से 40 सेकंड तक आपने मसालों को ना प्याज के साथ थोड़ी देर पका लेना है। इससे क्या होगा, प्याज के ऊपर एक अच्छा कलर आ जाएगा और हल्दी का कच्चा टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक आपने टमाटरों को भून लेना है। इसका गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। टमाटरों को आराम से पकने दीजिए। जैसे टमाटर गल जाएंगे 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर देना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा जीरा पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी डालिए, कढ़ाई पनीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और सारे मसालों को टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो मसालों को आपने तब तक भूनना है जब तक आपका जो मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए यहाँ पे। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। देखिए मसाले मैंने अच्छी तरह से भून लिए हैं। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो 1 कप पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, प्याज टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए। इन मसालों को 5 मिनट तक पकने दीजिए ताकि प्याज टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और मसाले भी अच्छे से पक जाएं। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, 1 छोटा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करना है।
जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने जो प्याज और शिमला मिर्च यहाँ पे काट के रखे होंगे वो ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। इनको आपने ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए खाने में और इनका जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो जाए यहाँ पे। तो हाई फ्लेम में यहाँ पे मैंने थोड़ी देर देखिए शिमला मिर्च प्याज को पका लिए और थोड़े से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें जो पनीर काट के रखा होगा वो भी डाल देना है। ये देखिए पनीर भी यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज में ऐड कर दिया है। साथ में आपने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है ताकि नमक का जो टेस्ट है सब्जियों में अच्छे से आ जाए। और एक छोटा चम्मच आपने इसमें कढ़ाई का मसाला ऐड करना है जो आपने पीस के रखा होगा। और हाई फ्लेम में आपने ना पनीर को भी अच्छी तरह से गर्म कर लेना। देख सकते हैं मैंने कितनी तेज़ गैस रखी है यहाँ पे। तो लो फ्लेम में मत पकाइएगा, लो फ्लेम में पकाएंगे पनीर टूटना शुरू हो जाता है, तो पनीर को आपने तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे पनीर भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और हमारी जो सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब इसके बाद मसाला चेक कर लेते हैं जो हमने कढ़ाई में पकाने के लिए रखा था। कि देखिए ऑयल छोड़ दिया ग्रेवी ने और जो प्याज टमाटर हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको लगता है आपके प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए हैं तो आप इसमें 1 कप पानी का डाल के इसको थोड़ी देर और पका सकते हैं। और अगर आपका मसाला थोड़ा ड्राई हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पहले ही पानी डाल दीजिएगा, बाद में पानी डालना है। ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च और पनीर का जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो भी डाल दिया यहाँ पे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो सारा सब्जी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पनीर और शिमला मिर्च को भी। थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए और इस सब्जी को रोटी नान लच्छा पराठा के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।